स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोकेमो हब। तो चलिए आज अपन लोग शुरू करते हैं एक नया सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो ऐसा ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका जिसका जिसको किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद क्या? इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यह जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल को क्या क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द एक्टिविटी। फॉर ऑल द एक्टिविटी, जितना भी एक्टिविटीज होता है उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या? एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन। तो सबसे पहले एक नया वर्ड आया, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन ब्रेक्स डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो ग्लूकोज का ब्रेक्स डाउन होता है उसी को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज का जो ब्रेक्स डाउन होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ये ग्लूकोज का जो ब्रेक्स डाउन होता है, ये जो ग्लूकोज का ब्रेक्स डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कहीं कहीं पे जो दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। यानी कि कहीं एक जगह जो है ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, एक जगह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये 7th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। 7th क्लास में रेस्पिरेशन थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। एनारोबिक एरोबिक ये सब के बारे में 7th क्लास में ही डिस्कस हो चुका है। उसके बाद देखिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, तो ये जितना भी प्रोसेस है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब जितना सारा प्रोसेस है ये सब कहाँ पे हो रहा है? कौन से ऑर्गेनेल्स में होता है? सेल के किस ऑर्गेनेल्स में हुआ करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन के तहत, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ये सारा स्टेप जो है कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इट इज फाउंड इन लार्ज नंबर इन ऑल सेल्स। यह सेल्स में बहुत मात्रा में पाया जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्स में बहुत मात्रा में पाया जाता है। सेल्स में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज जो है इस लेक्चर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर लिए। अब जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे के लेक्चर में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि टॉपिक वाइज अब डिस्कस करते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।